और साउथ इंडिया में भी एक्टिव रहता है। लेकिन दर्शकों, अब आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। कुछ और डेटा आपके लिए लेकर आया हूं, कुछ और डिटेल आपके लिए लेकर आया हूं कि कश्मीर में हुए आतंकवादी घटनाएं कौन कौन सी थी, वो तारीख, वो जगह, सब कुछ, सारी डिटेल आपके लिए लेकर आया हूं। और वो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तारीख को कश्मीर के किस इलाके में कौन सी घटना हुई थी। हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट वहां पर सेना चला रही है आतंकवादियों को चुन चुन मारने के लिए, और राष्ट्रीय राइफल्स भी लगातार एक्टिवली उनके ऑपरेशंस लगातार जारी हैं, उनके एनकाउंटर्स लगातार जारी हैं। तारीख 23 अप्रैल 2025, घटना पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। कश्मीर में हुए बड़े आतंकी हमलों की डिटेल और तारीख मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों। 23 अप्रैल 2025, ये दिन हम कैसे भूल सकते हैं। तारीख 14 फरवरी 2019, पुलवामा में अटैक होता है आर्मी के कैवलकेड पर। जी हां, 14 फरवरी, ये तारीख हमारे दिल में एक नासूर की तरह चुभी। तारीख 18 सितंबर 2016, घटना उरी सेना मुख्यालय पर हमला होता है और हम कई जवान खो देते हैं, हमारे कई जवान वहां पर शहीद होते हैं। जी हां, अगली तारीख आपकी स्क्रीन पर आने जा रही दर्शकों। तारीख 10 जुलाई 2017, घटना अमरनाथ यात्रियों पर हमला होता है और कुछ अमरनाथ यात्री मारे भी जाते हैं इस घटना में। दर्शकों, अगली डिटेल आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। तारीख 14 मई 2002, घटना कालू वाला चुलक में हमला होता है और जम्मू का इलाका बताया जा रहा है, यहां पर हमला होता है। यहां पर भी बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं। आतंकवादियों ने यहां पर धमाके किए, सिविलियंस पर अटैक किया। तारीख 1 अक्टूबर 2001, घटना जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हमला होता है और यह भी आतंकवादी घटना अंजाम दी गई। हमारे दिल पर चोट करने की 100 कोशिशें आतंकवादी करते हैं। तारीख अगली 20 मार्च 2000, घटना चिट्टी सिंहपुरा में नरसंहार होता है, आतंकवादी हमला होता है, बहुत सारे सिविलियन यहां भी मारे जाते हैं। अगली तारीख 23 मार्च 2003, घटना नादी मार्ग में नरसंहार होता है और यहां पर भी आतंकवादियों ने बड़े पैमाने पर सिविलियन को मारा, हमें नुकसान पहुंचाया, इसमें कुछ जवान भी शहीद हुए। तारीख 9 जून 2024 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों। 9 जून 2024, घटना रियासी तीर्थयात्री जो बस थी उस पर हमला आतंकवादी करते हैं और वहां पर भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वहां भी कैजुअलिटीज होती हैं। अगली तारीख अक्टूबर 2024, घटना गांदरबल जो टनल साइट थी हमारी, वहां पर आतंकवादी हमला होता है और यहां पर भी बहुत सारी कैजुअलिटीज होती है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, अगले कंटेंट पर आते हैं। देश में हुए आतंकवादी हमलों के बारे में भी बताने जा रहा हूं। किस तरह से पाकिस्तान ने भारत की छाती पर हमेशा घाव दिया है, जख्म दिया है। अब आपने कश्मीर की घटनाएं देख ली, अब मैं आपको पैन इंडिया बताने जा रहा हूं जो बड़ी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। जी हां, इंसिडेंट नंबर 1, मुंबई सीरियल ब्लास्ट 12 मार्च 1993, यह बड़ा आतंकवादी हमला था जिसका दर्द अभी तक भारत के दिल में है। जी हां, इंसिडेंट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, कोयंबटूर ब्लास्ट 14 फरवरी 1998, बड़े पैमाने पर यहां पर भी कैजुअलिटीज हुई और यह आतंकवादी घटना लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेटिव्स ने भारत में अंजाम दी। तीसरी घटना, इंसिडेंट नंबर 3, जम्मू कश्मीर विधानसभा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 1 अक्टूबर 2001 को यह हमला होता है, बड़ा हमला था जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। इंसिडेंट नंबर 4, भारतीय संसद पर भी आतंकवादियों ने हमला किया। वो तारीख थी 13 दिसंबर 2001, जब भारत की पेशानी पर जख्म हुए, पूरी दुनिया ने इसकी आलोचना की। इंसिडेंट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, कालूचक हमला, जिसमें 14 मई 2002 को यह हमला हुआ था, बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज यहां पर भी हुई थी। इंसिडेंट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में हमला होता है 24 सितंबर 2002। कैसे वो तारीख हम भूल सकते हैं दर्शकों। अगली घटना, इंसिडेंट नंबर 7, दिल्ली सीरियल ब्लास्ट 29 अक्टूबर 2005, दिल्ली में सीरियल धमाके होते हैं, बहुत सारे सिविलियन मारे जाते हैं, लेकिन आतंकवादी यही नहीं रुके दर्शकों। अगली घटना, इंसिडेंट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, दिल्ली के सीरियल ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने वहां से धमाके को अंजाम दिया था। उसके बाद हमारी सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में भी धमाके हुए। जी हां, वाराणसी ब्लास्ट 7 मार्च 2006, जिसमें बहुत सारे सिविलियन मारे गए, जिसमें हनुमान मंदिर और दशाश्वमेध घाट पर सीरियल धमाके हुए, जिसमें बहुत सारा नुकसान देश को उठाना पड़ा। अगली घटना, इंसिडेंट नंबर 9, मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट हुआ 11 जुलाई 2006 को। यहां पर भी बड़े पैमाने पर कैजुअलिटीज हुई और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने यह साजिश रची और उसको अंजाम दिया लश्कर ए तैयबा ने। इंसिडेंट नंबर 10, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट 18 फरवरी 2007, ये तारीख भी हमारे जहन से नहीं जाती, एक बड़ा हमला था, बड़ा आतंकवादी हमला था। इंसिडेंट नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, जयपुर में भी सीरियल ब्लास्ट होते हैं 13 मई 2008 की वो तारीख याद करिए, कितना बड़ा धमाका था, कितना नुकसान भारत को उठाना पड़ा। इंसिडेंट नंबर 12, अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट होते हैं 26 जुलाई 2008 की वो तारीख, वो शाम, कोई कैसे भूल सकता है। जी हां, अहमदाबाद में भी सीरियल धमाके हुए, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई।
इंसिडेंट नंबर 13, दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होते हैं 13 सितंबर 2008 को। यह घटना दिल दहला देने वाली थी। इसके बाद इंसिडेंट नंबर 14 भी आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। 26/11 का मुंबई आतंकवादी हमला, जी हां, जिसमें 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और इतने ही करीब मारे भी गए। साथ ही साथ सेना ने ऑपरेशन चलाकर आतंकवादियों को पकड़ा। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों। जी हां, अगले कंटेंट पर पहुंचते हैं। भारत ने पाक के खिलाफ कहां-कहां सबूत दिए हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। संगठन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त राष्ट्र यूएन में भी हमने सबूत पेश किए कि आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में एक्टिव हैं और वो हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे यहां दहशतगर्दी फैलाना। संगठन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी हमने पाकिस्तान की शिकायत की। जी हां, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो यूएनएचआरसी है, वहां पर भी हमने इत्तला दी, वहां पर भी हमने सबूत पेश किए, वहां पर भी हमने अपील की। संगठन नंबर 4, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी हमने बाकायदा ये रिपोर्ट सौंपी कि किस तरह से पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी फैला रहा। संगठन नंबर 5, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ में भी हमने पूरी डिटेल, पूरी तस्दीक, पूरा ब्यौरा दिया। संगठन नंबर 6, G20 में भी हमने ये सबूत पेश किए, हमने वहां भी बताया कि किस तरह से पाकिस्तानी दहशतगर्द हमारे यहां आतंक फैला रहे हैं। ब्रिक्स में भी कई बार ये मुद्दा भारत ने उठाया। इसके अलावा सार्क समिट में भी कई मर्तबा भारत इन मसलों पर चर्चा कर चुका है। जी हां, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। किन देशों में पाक आतंकी संगठन बैन है, फटाफट सबके नाम मैं आपको बता देता हूं। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भी बहुत सारे आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान पूछता है सबूत दिखाइए। यूएन में बहुत सारे आतंकवादी संगठन बैन है। भारत ने बहुत सारे आतंकवादी संगठनों को बैन कर रखा है। इसके अलावा अमेरिका तीसरा मुल्क है, वहां पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन बैन किए गए हैं। ब्रिटेन भी एक ऐसा मुल्क है जहां पर इस बात का जिक्र है कि पाकिस्तान में एक्टिव जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको बैन किया गया। कनाडा में भी बाकायदा पूरी लिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया भी एक ऐसा मुल्क है। यूरोपीय यूनियन भी एक ऐसा संगठन है जहां पर उसने भी पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के बारे में बाकायदा पूरी लिस्ट जारी की और कहा कि यहां पर आतंकवादी दहशतगर्दी फैलाते हैं और पूरी दुनिया के लिए यह खतरा है। दर्शकों, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है। अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए मेजर जनरल आर अनुज माथुर साहब का, रिटायर्ड मेजर जनरल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मलिका पांडे मेरे साथ है, विदेशी मामलों की जानकार हैं, आपका बहुत स्वागत मलिका जी। मुजाहिद जाफरी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, पाकिस्तान से लाइव जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जाफरी साहब। इसके अलावा मेरे साथ अशोक कुमार जी हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आने के लिए, कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक पाकिस्तानी आतंकवादी जो डिप्टी सुप्रीम कमांडर है हिजबुल मुजाहिदीन का, वो गला फाड़ फाड़ के ये कह रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने और आतंकियों ने कश्मीर में दहशत फैलाई और कश्मीर का कोई ऐसे कब्रिस्तान नहीं होगा जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को दफन नहीं किया होगा। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए पाकिस्तान को? कितना डिनायल करेगा? पूरी डिटेल, पूरा रिसर्च विश्लेषण मैं लेकर आया हूं ताकि पाकिस्तान में बैठे गेस्ट ये न कह सके कि ये सिर्फ नकली इल्जामात हम उनके ऊपर लगा रहे हैं। जनरल साहब। जय हिंद अमित, देखिए आपने बहुत ही डिटेल में पूरा सब कुछ